गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम की मैं बात करूं तो फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 199 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 9 टू द पावर 199 को अगर हम लोग 8 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा या शेषफल क्या होगा। ठीक है, शेषफल कहते हैं रिमाइंडर को हिंदी में। ठीक, सेकेंड प्रॉब्लम को देखें, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। इसका मतलब क्या हुआ, 9 टू द पावर 100 को अगर 7 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा या शेषफल क्या होगा। ठीक, सेम अगर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, अगर 5 टू द पावर 100 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। ठीक, तो जैसे मैं बात करूं, देखना यहाँ पे पहली बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं रिमाइंडर ऑफ, यहां देखना ध्यान से, रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x कैलकुलेट करूं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा हमेशा रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x फाइंड आउट करना है, यानी x प्लस a टू द पावर n को अगर x से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना होगा, हमें सिंपली कैलकुलेट करना होगा a टू द पावर n को अगर x से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ये किस कॉन्सेप्ट पे है, क्यों आया ये। देखो, एक चीज होती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 11th या 12th या 10th में पढ़ा होगा कि बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं x प्लस ए का बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करूं, जैसे x प्लस ए टू द पावर n का अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करूं तो क्या मिलता है हमें हमेशा मिलेगा x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 a 2 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1 x टू द पावर 1 a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n। ठीक है, ये मिलेगा, इतने टर्म्स होंगे। ठीक है, सारे टर्म्स मतलब एक्सपेंशन करके मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू यहाँ तक a टू द पावर n तक। ठीक है, अगर मान लो मुझे x प्लस a टू द पावर n में x से डिवाइड लगा करके रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके एक्सपेंशन में भी x से डिवाइड लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सपेंशन में भी क्या कर दिया, x से डिवाइड लगा दिया। तो एक्सपेंशन में जितने भी टर्म हैं जिसमें x है, जैसे फर्स्ट टर्म में भी x है, सेकंड में भी है x है, थर्ड में भी x है, ऐसे ही फोर्थ वाले टर्म में भी x होगा एंड सो ऑन सेकंड लास्ट टर्म तक, यहां तक देखो x है या नहीं। इन सभी टर्म्स में x है या नहीं, यहाँ पे भी x है एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इन सभी टर्म्स को x से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर क्या होगा, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर इस टर्म के लिए भी 0 आएगा, इस टर्म के लिए भी 0 आएगा, इस टर्म के लिए भी 0 आएगा एंड सो ऑन सेकंड लास्ट टर्म के लिए भी 0 आएगा। ठीक है, किस टर्म के लिए रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लास्ट वाले टर्म के लिए, a टू द पावर n के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। a टू द पावर n के लिए रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और अगर हम लोग x प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x करते हैं और रिमाइंडर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो रिमाइंडर का निर्धारण इस लास्ट वाले टर्म से होगा। मतलब हम लोग लिख पाएंगे कि रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x की जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पहला कॉन्सेप्ट तो ये। दूसरी बात मैं यहां पे लिखना चाह रहा हूं। दूसरी बात यहां पे, अगर मैं रिमाइंडर ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे, रिमाइंडर ऑफ x माइनस a टू द पावर n
डिवाइडेड बाई x कैलकुलेट करना है। मतलब x माइनस ए टू दी पावर n में अगर हम x से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा रिमाइंडर ऑफ माइनस ए टू दी पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कैसे आया? ठीक है, सेम वही पैटर्न है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे x माइनस ए का टू दी पावर n का एक्सपेंशन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक्सपेंशन बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x प्लस माइनस ए टू दी पावर n। ठीक है, और इसका अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा x टू दी पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन माइनस ए टू दी पावर 1 प्लस एन सी टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू माइनस ए टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या मिलेगा, एन सी एन माइनस वन एक्स टू दी पावर 1 माइनस ए टू दी पावर n माइनस वन। सेकेंड लास्ट टर्म ये हो गया, और लास्ट टर्म क्या मिलेगा, माइनस ए टू दी पावर n। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे a की जगह माइनस ए हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे x माइनस ए टू दी पावर n में x से डिवाइड लगा के रिमाइंडर कैलकुलेट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके एक्सपेंशन के हर एक टर्म को क्या करना होगा, x से डिवाइड लगा के रिमाइंडर कैलकुलेट करना होगा। तो अगर मैंने डिवाइड लगा दिया तो ये सभी टर्म्स, पहला वाले टर्म में भी x है, दूसरे वाले टर्म में भी x है, तीसरे वाले टर्म में भी x है, एंड सो ऑन अप टू लास्ट वाले टर्म में भी x है। ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएंगे। तो इन सभी टर्म्स में का रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इस टर्म का भी रिमाइंडर 0 आएगा, इस टर्म का भी रिमाइंडर 0 आएगा, एंड सो ऑन लास्ट टर्म का भी रिमाइंडर 0 आएगा। और रिमाइंडर का निर्धारण किस टर्म से होगा, रिमाइंडर का निर्धारण इस लास्ट टर्म से होगा। तो मैं लिख पाऊंगा कि रिमाइंडर ऑफ x माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, कोई भी शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन प्रॉब्लम्स हैं इन तीनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे मान लो फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मुझे जैसे अगर मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो रिमाइंडर को मैं कैपिटल R से यहाँ पे डिनोट करूंगा। तो आप लोग समझ जाना कि रिमाइंडर कैलकुलेट करना है मुझे। तो रिमाइंडर ऑफ अगर मैं मुझे 9 टू द पावर 199 डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेट करना हो तो ये क्या हो जाएगा बताओ। तो मैं इसको लिखूंगा रिमाइंडर ऑफ 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ या नहीं, 199 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो देखो वही फॉर्म मिल गया या नहीं हमें, कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म। रिमाइंडर ऑफ x प्लस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x विल इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, समझ में आ गया नहीं। ठीक, तो वही फॉर्म मिल गया। तो यहां पे क्या है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, रिमाइंडर ऑफ 1 टू द पावर 199 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 1 टू द पावर 199 क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी 1 हो जाएगी, 1 रिमाइंडर ऑफ 1 बाई 8। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 1 बाई 8 क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ 1 बाई 8 क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमरेटर में है वही क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम को देखो हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक, दूसरे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। सेम उसी प्रॉब्लम में हमें क्या करना, सेम उसी तरीके से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, अगर रिमाइंडर ऑफ हमें कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर ऑफ 9 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा बताना, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिमाइंडर ऑफ
यहाँ पे 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 7 + 2 लिख सकता हूँ या नहीं? 9 को मैं 7 + 2 लिखूंगा टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। ठीक, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या होती है? रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे? देखो उसी फॉर्म में हमें कैसे भी कन्वर्ट करना है। किस फॉर्म में? रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे? हमें ये सोचना होगा कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। देखो मैं 2 टू द पावर 100 को क्या लिखूंगा? 2 टू द पावर 99 इंटू 2 लिख पाऊंगा या नहीं? डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इस चीज को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 टू द पावर 99 इंटू 2 लिख दिया। ठीक, 2 टू द पावर 99 को मैं क्या लिखूंगा? ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 99 को मैं अगर लिखूं 2 टू द पावर 3 टू द पावर 33 लिख पाऊंगा या नहीं? लिख लूंगा, डिवाइडेड बाई 7। और यहाँ पे 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 8 टू द पावर 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा या नहीं? अब देखो ऊपर 8 आ गया, नीचे 7 आ गया। ठीक है, तो 8 को मैं क्या लिखूंगा? 7 + 1। ये क्या हो जाएगा? रिमाइंडर ऑफ 7 + 1 टू द पावर 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये रिमाइंडर ऑफ, ये क्या हो जाएगा? देखो वही वाला फॉर्म मिल गया दोबारा से हमें। कौन सा फॉर्म मिल गया? कौन सा फॉर्म मिल गया? ये वही वाला फॉर्म मिल गया, रिमाइंडर ऑफ x प्लस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है रिमाइंडर ऑफ a टू द पावर n डिवाइडेड बाई 7। a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 टू द पावर 33 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब 1 टू द पावर 33 को मैं 1 लिख लूंगा। ठीक है, और 1 इंटू 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो इसको मैं लिखूंगा रिमाइंडर ऑफ 2 बाई 7। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी रिमाइंडर जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा इस केस में। मतलब कि अगर 9 टू द पावर 100 को मैं 7 से डिवाइड लगाऊं तो रिमाइंडर क्या मिल के आएगा? निकल के आएगा 2 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये मेथड होता है इन टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब प्रॉब्लम नंबर 3 को अगर देखें, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें 5 टू द पावर 100 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर या शेष फल कैलकुलेट करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखो सिंपली हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इन दोनों ही फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या कर पाएंगे? इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग, या इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो देखो जैसे मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रिमाइंडर ऑफ 5 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 कैलकुलेट करना है। तो मैं 5 को क्या लिख पाऊंगा? यहाँ पे देखना, मैं लिख पाऊंगा या नहीं? रिमाइंडर ऑफ 7 माइनस 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो ये वही फॉर्म हो गया या नहीं? कौन सा वाला फॉर्म? ये वाला फॉर्म। रिमाइंडर ऑफ x माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? रिमाइंडर ऑफ माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x। ठीक है, यही वाला फॉर्म हो गया। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा रिमाइंडर ऑफ माइनस 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 हो गया या नहीं? अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख पाऊंगा, रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि -1 की पावर अगर 100 होगी मतलब इवन होगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो पिछला वाला ही क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, जो पिछला वाला हम लोगों ने क्वेश्चन अभी किया है ना, ये रिमाइंडर ऑफ 2 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 निकल के आई। पिछला वाला ही सेम क्वेश्चन हो गया। तो सिंपली इन कैलकुलेशन से आप आगे कर लेना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर। तो
तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। अगर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको याद हैं तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि रिमाइंडर ऑफ x प्लस ए टू द पावर को अगर हम x से डिवाइड लगाएं तो इसके रिमाइंडर को कैसे कैलकुलेट करना है। इसकी जो वैल्यू होगी रिमाइंडर ऑफ ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई x होगी। मतलब x को छोड़ देना है और ए टू द पावर n को अगर हम x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है ये कैलकुलेट कर लेना है। सिमिलरली x माइनस ए टू द पावर n को अगर x से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। तो x को छोड़ देना है, यहाँ पे हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना होगा, माइनस एक्स टू द पावर n को अगर x से डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर क्या हुआ, ठीक है। इन दोनों ही कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इन तीनों ही प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है,